नमस्कार, आप देख रहे हैं ST न्यूज चैनल। शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। सहारनपुर में 10 जुलाई की रात विद्युत निगम की लापरवाही के कारण दिल्ली रोड क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होने से बचा। गड्ढे की खोदाई के दौरान विद्युत निगम के कर्मचारियों ने भारत पेट्रोलियम की गैस पाइपलाइन को कई स्थानों से तोड़ दिया, जिससे गैस का रिसाव होने लगा। कर्मचारी वहां से भाग गए और पूरी रात गैस का रिसाव होता रहा। नगर निगम ने विद्युत निगम को 59.35 लाख रुपए के नुकसान का नोटिस भेजा है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत दिल्ली रोड को स्मार्ट रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है और विद्युत लाइन को भूमिगत करने की जिम्मेदारी विद्युत निगम पर है। खोदाई के दौरान भारत पेट्रोलियम की गैस पाइपलाइन फट गई और गैस रिसने लगी। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को अगले दिन सुबह पता चला और उन्होंने तुरंत भारत पेट्रोलियम के अधिकारियों से संपर्क कर लाइन को बंद कराया। संजय चौहान ने कहा कि विद्युत निगम की लापरवाही को लेकर स्मार्ट सिटी को करीब 59.35 लाख का नुकसान हुआ है। विद्युत निगम के मुख्य अभियंता को पत्र भेजकर नुकसान की प्रतिपूर्ति कराने के लिए कहा गया है। नगरायुक्त संजय चौहान ने बताया कि विद्युत निगम की लापरवाही के कारण स्मार्ट सिटी को करीब 59.35 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और इसके लिए प्रतिपूर्ति की मांग की गई है। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक इस महीने के अंत में दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणामों, मोदी 3.0 के पहले बजट और पहले 100 दिनों की कार्य योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विचार विमर्श होगा। राज्यों में सरकारों और संगठनों के बीच बेहतर तालमेल पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन सहित सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि 23 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया जाएगा। जून में NDA द्वारा लोकसभा चुनाव जीता गया था और अब मोदी 3.0 का पहला बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा कई राज्यों में भी जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, जिन्हें लेकर पार्टी की तैयारियां तेज हो गई है। साल के अंत में महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर भी पार्टी द्वारा चर्चा की जा सकती है। महीने के अंत में आयोजित इस बैठक में बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। इस वर्ष हर जगह खुलकर वर्षा हुई, लेकिन सहारनपुर में कुछ खास नहीं हुई। लोग खुलकर वर्षा की प्रार्थना भी नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी सी ही बारिश से सड़कों पर सैलाब सा आ जाता है। सहारनपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन फिर भी शहर को स्मार्ट नहीं बना पाए। सड़कों के गड्ढे पूरी तरह दुरुस्त नहीं कर सके। नाले और नालियों के अटने से बाजोरिया रोड पर चिकित्सकों के क्लिनिक तक सड़कों का पानी घुस जाता है। यही हाल रेलवे रोड का है, जहाँ हल्की से बारिश से पानी दुकानों में चला जाता है। नथासा बाजार में तो मात्र आधे घंटे की बारिश से ही पूरा स्विमिंग पूल बन गया है। यह हाल तब है जब स्मार्ट सिटी बनने के बाद नगर निगम का टैक्स भी कई गुना बढ़ गया है और वसूली को लेकर निगम द्वारा लोगों का उत्पीड़न किया जाता है। चिकित्सकों और दुकानदारों की शिकायतों के बाद भी कोई उचित कार्यवाही नहीं की जाती। यही कारण है कि महानगर के लोग उदासीनता का दंश झेलने को मजबूर हैं। चुनाव दर चुनाव मिलती जीत के बाद उत्साहित भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में खराब नतीजों का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब भाजपा के सामने बड़ी चुनौती 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव है। भगवा दल पूरी तैयारी के साथ इन सीटों पर जीत के लिए जुट गया है। इसके लिए 30 मंत्रियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर मंत्री को एक सीट पर जीत की रणनीति तैयार करने का दायित्व दिया गया है। इन 30 में से 13 कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि 17 राज्य मंत्री हैं। CM योगी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में CM ने सभी मंत्रियों से फीडबैक लिया और आगे की रणनीति पर चर्चा की। यूपी की 10 विधानसभा सीटों करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ पर उपचुनाव होना है। इनमें 5 सीटें सपा की, RLD और निषाद पार्टी की एक सीटें, जबकि भाजपा की 3 सीटें हैं। आज के समाचार बस इतने ही। मिलते हैं कल फिर नए समाचार के साथ।